लेट्स डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। अब सॉलिड्स के मामले में एक चीज याद रखिए, जो बल्क मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि ये सरफेस मॉलिक्यूल हो गए सॉलिड सरफेस के, और ये अंदर के मॉलिक्यूल्स यानी बल्क मॉलिक्यूल्स। सो बल्क मॉलिक्यूल्स के मामलों में चारी बाजू से दूसरे मॉलिक्यूल से वो कवर्ड है, इसलिए उनके रेसिडुअल बैलेंस फोर्सेस या रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस वेल बैलेंस्ड होते हैं, यानी कौन से बल्क मॉलिक्यूल के, याद रखना। सो molecules in bulk are covered by other molecules, thus residual valence forces are balanced यानी बल्क मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल है उनके रेसिडुअल बैलेंस फोर्सेस अनबैलेंस्ड होते हैं, ये चीज याद रखें। सो रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस या फिर उसे हम रेसिडुअल बैलेंस फोर्सेस भी कह सकते हैं, ऑफ सरफेस molecules are अनबैलेंस्ड यानी वो बैलेंस नहीं होते। अब इसलिए वो चाहेंगे कि उन रेसिडुअल बैलेंस फोर्सेस को बैलेंस करें, इसलिए टाइनी पार्टिकल्स जब इनके कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें वो होल्ड करता है, याद रखना। सो टू बैलेंस रेसिडुअल बैलेंस फोर्सेस, सरफेस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सरफेस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट द टाइनी पार्टिकल्स इन कॉन्टैक्ट यानी जो भी टाइनी पार्टिकल कॉन्टैक्ट में आएगा उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से पार्टिकल्स उस सरफेस पे डिपॉजिट होता है, जिस वजह से एडसॉर्प्शन होगा। अब जैसे जैसे सरफेस एरिया इसका एडसॉर्बेंट का बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन भी बढ़ेगा, एक चीज याद रखें। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एडसॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन increases with surface area of adsorbent। और एक चीज हमें मालूम होना चाहिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडसॉर्प्शन हीट गेट रिलीज्ड, यानी हम कह सकते हैं कि एडसॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। सो ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन हीट इज गिवन आउट। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज निगेटिव, डेल्टा एच हमेशा निगेटिव होगा। अब गैस मॉलिक्यूल्स सॉलिड के सरफेस पे एक्युमुलेट हो रहे हैं, इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर रैंडमनेस भी कम हो रहा है, यानी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडसॉर्प्शन। सो याद रखना, एज गैस molecules held on solid adsorbent so randomness decreases, thus एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा, एंट्रोपी अल्सो डिक्रीजेस। इसका मतलब दैट इज डेल्टा एस इज निगेटिव, डेल्टा एस भी निगेटिव होगा, यानी एंट्रोपी चेंज जिसे हम लोग बोलते हैं।
अब हमें पता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थर्मोडायनेमिक मैनर में हम देख सकते हैं, वी नो दैट क्या डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब हमें पता है डेल्टा एस निगेटिव है। अब डेल्टा एस निगेटिव होने के वजह से टी डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, याद रखना। सो एज डेल्टा एस इज निगेटिव, टी डेल्टा एस becomes पॉजिटिव, याद रखना। अब हमारा डेल्टा एच जो है वो ऑलरेडी निगेटिव है। अब हमें याद रखना होगा कि डेल्टा एच शुड बी मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस, क्योंकि टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू जब बड़ी होगी तब डेल्टा जी निगेटिव आएगा, याद रखना। सो व्हेन डेल्टा एच इज मोर नेगेटिव देन डेल्टा जी इज नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव है, thus adsorption is spontaneous। यानी ऐसी कोई भी रिएक्शन जहां पे फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव हो वो स्पॉन्टेनियस कहलाती है। अब याद रखें जिस वक्त डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हम बोल सकते हैं कि एडसॉर्प्शन ने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया है, याद रखना। सो व्हेन डेल्टा एच becomes equal to T delta S, then equilibrium is said to be attained। यानी हम बोल सकते हैं कि वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। सो इट वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन।